अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मौजूद सहाफ़ियों के एक मखसूस गिरोह ने एक लंबे अरसे से ये धंधा शुरू किया हुआ है कि वो बाकायदा प्लान करके पाकिस्तानी रियासत और पाक फ़ौज पर हमले करते और झूठे प्रोपेगंडे करते हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि इन मीडियाई एजेंडों के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो की जाएगी और उसमें इन सहाफ़ियों के इंडिया से ताल्लुकात और इंडिया के बयानिए को मनोअन आगे पहुंचाने के हवाले से, आगे बढ़ाने के हवाले से बात करेंगे। इस सिलसिले में इंडियन चैनल पर बैठकर इसी प्लानिंग को बयान करते हुए एक साबका इंडियन फ़ौजी अफसर का बयान भी इस वीडियो में आपको सुनाया जाएगा। आपने अहमद नूरानी की स्टोरी और उस स्टोरी के आने से पहले गुल बुखारी नाम की एक लिबरल ख़ातून जो कि आजकल बरतानिया में मुकीम है, उनके ट्वीट के बारे में तो देख और सुन ही लिया होगा, और फिर उस स्टोरी के बाद उसके असल माखिज़ यानी रिटायर्ड हिंदुस्तानी मेजर गौरव आर्या के सोशल मीडिया के बारे में भी जान लिया होगा। एक स्टोरी जो हिंदुस्तान से शुरू हुई, फिर बरतानिया में बैठी हुई एक सो कॉल्ड लिबरल ख़ातून जो कि एंटी आर्मी और एंटी पाकिस्तान बयानिए के लिए शोहरत रखती हैं, वो मोहतरमा इस स्टोरी के पब्लिक होने से पहले जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को उनके सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जवाब में असासों के बारे में आने वाली स्टोरी के बारे में तंज़न मुबारकबाद देती हैं। यानी स्टोरी अभी किसी मीडिया पर पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन मोहतरमा को पता है कि स्टोरी आने वाली है। और फिर एक माह बाद अहमद नूरानी साहब जो कि अमेरिका में इंडियन फंडेड एक स्कॉलरशिप पर एक सो कॉल्ड सहाफ़ती कोर्स के लिए मौजूद हैं, वो इस स्टोरी को सोशल मीडिया पर ब्रेक करते हैं। उस स्कॉलरशिप में जो एक इंडियन सहाफ़ी उनके साथ अमेरिका में मौजूद हैं, उनके बारे में भी मुकम्मल तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। उस स्कॉलरशिप के फ़ंड करने वाले एक इंडियन बिजनेसमैन के हवाले से भी मामलात सामने आ चुके हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इस हवाले से एक मुकम्मल वीडियो अलग से भी की जा सकती है इंशाअल्लाह। लेकिन इस मौके पर इस नेक्सस को ज़रा समझिए। अहमद नूरानी साहब चंद माह पहले एक इंडियन फंडेड स्कॉलरशिप पर अमेरिका जाता है। वहाँ पर उसका कोर्समेट भी एक इंडियन है जिसकी फ़ील्ड बिज़नेस जर्नलिज़म है। वहाँ पे ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं और कुछ माह बाद स्टोरी के सामने आने से पहले बरतानिया में बैठी एक खातून जनरल आसिम सलीम बाजवा को तंज़ करते हुए उनके असासों के बारे में सामने आने वाली एक स्टोरी की एडवांस मुबारकबाद पेश करती हैं। सवाल ये है कि स्टोरी करने वाले दो लोग हैं। एक इंडिया का रिटायर्ड मेजर है जो अपने सोशल मीडिया पर इस स्टोरी को शेयर करता है और वो हिंदुस्तान में बैठा है, और दूसरा वो पाकिस्तानी सहाफ़ी है जो अमेरिका में इंडियन फंडेड स्कॉलरशिप पर बैठा है। अब सवाल ये है कि मोहतरमा दोनों में से किससे राब्ते में है और उन्हें कैसे पता चला कि उनकी तरफ से सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के हवाले से एक स्टोरी आने वाली है। फिर वो स्टोरी भी आ गई, लेकिन आई सोशल मीडिया पर। अहमद नूरानी के अपने जियो एंड जंग ग्रुप ने इस स्टोरी को ब्रेक नहीं किया, बल्कि अहमद नूरानी साहब ने जियो ही के एक साबका सहाफ़ी और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका से निकाले गए मुबशिर जैदी साहब के ट्विटर अकाउंट का नाम बदलकर उसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यानी ये स्टोरी वहाँ पर ब्रेक की गई फैक्ट फोकस के नाम से एक सोशल मीडिया चैनल पर। मुबशिर जैदी साहब भी इसी किस्म के सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान और ख़ास तौर पर फ़ौज मुखालिफ बयानिए के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो ये सारा एक नेक्सस, एक इत्तेहाद साफ नज़र आ रहा है। चार नाम: अहमद नूरानी, मुबशिर जैदी, गुल बुखारी और गौरव आर्या। अहमद नूरानी और मुबशिर जैदी अमेरिका में, गुल बुखारी बरतानिया में और गौरव आर्या इंडिया में, और सबका मुश्तरका टारगेट चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी। सीपैक से किन किन ममालिक को तकलीफ़ है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये तो एक सादा सी मिसाल थी कि कैसे भारत पाकिस्तान की रियासत और फ़ौज मुखालिफ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान और सीपैक के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाता है। आप दर्जनों लोगों को देख सकते हैं जो पहले थोड़ा बहुत बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ बनाते हैं, एक मखसूस तबके की नज़र में आना शुरू होते हैं, फंडिंग शुरू होती है और फिर झूठी थ्रेट्स का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा जाहिर किया जाता है कि फ़ौज मुखालिफ बयानिए की वजह से धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर चंद दिन के लिए वो पर्दा स्क्रीन से गायब होते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में उनके कारिंदे मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर शोर मचाते हैं और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि क्योंकि रियासती इदारों पर तनकीद किया करते थे मौसूफ़, तो इदारों ने उनको उठा लिया है। इस तरह एक पूरा बयानिया बनाकर और हमदर्दियाँ हासिल करने के बाद
वो लोग दोबारा पर्दा स्क्रीन पर आ जाते हैं और ऐसा शो करते हैं जैसे कि इदारों ने अब उन्हें छोड़ दिया है। कुछ अरसे के बाद जान को ख़तरा है ये बयानियाँ बनाकर यूरोप और अमेरिका में असाइलम हासिल कर लेते हैं और फिर वहाँ बैठकर दोबारा उसी एजेंडे पर अमल करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनका असाइलम केस पास हुआ था। इस तरह दोनों का काम हो जाता है। सहाफ़ियों और सो कॉल्ड लिबरलों के लिए यूरोप और अमेरिका में सेटल होने के और डॉलर्स और पाउंड्स में कमाई करने के रास्ते ओपन हो जाते हैं और उनको इस एजेंडे पर लाने और चलाने वालों की पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की तकमील भी होती रहती है और पाकिस्तान के अवाम के जहन को फ़ौज और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ करने में काफ़ी हद तक उन लोगों को कामयाबी भी हासिल हो जाती है। ऐसे लिबरलों में सलमान हैदर साहब, अहमद वकास गुराया साहब, गुल अली इस्माइल और गुल बुखारी वगैरह शामिल हैं। तकरीबन सब ही ने इसी तरह के ड्रामों के ज़रिए मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका, कनाडा वगैरह में असाइलम हासिल की हुई है। कुछ लोगों को ये ड्रामे करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से पहले ही वो नज़रों में आ जाते हैं और उन्हें वैसे ही बग़ैर इस तरह का कोई ड्रामा किए उन्हें स्पॉन्सर कर दिया जाता है। असाइलम के बग़ैर ही मुख्तलिफ़ ममालिक में नौकरी की ऑफ़र करके और नौकरियाँ देकर सोशल मीडिया पर भी साथ ही एक्टिव करवा दिया जाता है। इनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं और लिबरल्स भी। नाज़रीन, मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको एक इंडियन चैनल पर बैठे रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का बयान सुनाने का जिक्र किया था। ये बयान सुनिए और देखिए कि कैसे पाकिस्तान के बिकाऊ सहाफ़ियों को ख़रीद कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के प्लान की बात की जा रही है, ख़ास तौर पर उन सहाफ़ियों की जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अपना बयानिया रखते हैं। ये सुनिए ज़रा कि ये साहब क्या फरमा रहे हैं। बदलना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और इनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइस फोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फायदा होगा। धन्यवाद। मैं यही जर्नलिस्ट के बारे में कहना चाह रहा था कि बोथ इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली ये जर्नलिस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस समय। ठीक सर। जी नाजरीन, सुना आपने इन साहब के ख्यालात के बारे में कि ये क्या फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम में एंटी आर्मी सेंटीमेंट को बढ़ावा देना होगा और इस सिलसिले में इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को रोल प्ले करना होगा। अब इंडियन मीडिया पर तो जाहिर है पाकिस्तानी इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो पाकिस्तानी मीडिया ग्रुप्स और पाकिस्तानी एंटी आर्मी जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये मीडिया चैनल्स और जर्नलिस्ट्स पाकिस्तानी अवाम में फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ प्रमोट करेंगे और अवाम के दिलों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि अनगिनत महाजों पर लड़ती हुई पाकिस्तानी फ़ौज का मोराल डाउन होगा, क्योंकि जिस अवाम के खातिर फ़ौजी अपनी जान देने से भी गुरेज़ नहीं करते, वही अवाम जब उनको सरेआम गालियाँ देगी और बुरा भला कहेगी तो कौन सा फ़ौजी दिल से लड़ेगा, कौन अपनी जान कुर्बान करेगा। फ़ौज की कुर्बानी का सिला तो अवाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर उनकी कुर्बानी को इज़्ज़त भी नहीं देंगे तो कैसे देगी फ़ौज कुर्बानी। वो भारत जो 4 जंगों में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका, वो अब इस फ़ौज को उसकी अपनी आवाम से लड़वा कर कमज़ोर करने और फिर अपने मकासद और नापाक अज़ाइम के तकमील के ख्वाब देख रहा है। सी पैक से जो शदीद तरीन तकलीफ़ ख़ास तौर पर भारत को, अमेरिका को और इसराइल को है, उस हवाले से ही चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी जनरल आसिम सलीम बाजवा को निशाना बनाकर मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई है ताकि चीन बरगश्ता हो जाए और आसिम सलीम बाजवा साहब के आने से सी पैक में जो तेज़ी आई है वो दोबारा सुस्त रवी का शिकार हो जाए। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान में और ईरान में भारत ने अपने लातादाद सफारत खाने बनाए ताकि खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में बदअमनी करवा कर सी पैक को नुकसान पहुँचाया जा सके। फिर भारत ने ईरान के साथ मिलकर सी पैक को फ्लॉप करने के लिए चाबहार सी पोर्ट पर काम शुरू किया, मगर पाकिस्तान और चीन की खारजा पॉलिसी की वजह से ईरान ने लात मारकर भारत को चाबहार से बाहर निकाल दिया। तब से भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है और सी पैक को शदीद नुकसान पहुंचाने के दर पे है, लेकिन इसका बस नहीं चल रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे पाकिस्तान और चीन के इस मुश्तरका प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाए। चुनांचे वो पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी करवाता है, कभी पाकिस्तान के बिकाऊ और सो कॉल्ड लिबरल्स को हड्डी डालकर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बयानियाँ तरतीब दिलवाता है।
कभी मसलकी मामलात में पंगे लेकर नफ़रत फैलाने और फसादात करवाने की प्लानिंग करता है, और कभी पाकिस्तानी मीडिया में मौजूद बिकाऊ सहाफ़ियों को ख़रीद कर फ़ौजी अफसरान और ख़ास तौर पर CPAC से मुतल्लिका इदारों और अफसरान के ख़िलाफ़ स्टोरीज़ घड़वाता है। पाकिस्तान में अहमद नूरानी, मुबश्शिर ज़ैदी, गुल बुखारी, अहमद वकास गुराया और सलमान हैदर जैसे बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है। अपने ईमान को, मुल्क को और अपने कलम को चंद टकों के एवज़ बेचने वाले यहाँ बहुत मिल जाएंगे, और भारत को ऐसे ही लोगों की तलाश है। लेकिन शायद भारत ने पाकिस्तानी अवाम के बारे में गलत अंदाज़ा लगाया है। यहाँ की अवाम इतना शऊर बहरहाल रखती है कि वो मेजर गौरव आर्या और अहमद नूरानी की सहाफ़त और स्टोरीज़ का पोस्टमार्टम करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। अहमद नूरानी और मेजर गौरव आर्या का सारा गठजोड़ तो पहले ही बेनकाब हो चुका है, और अहमद नूरानी साहब तो पहले भी पाकिस्तानी अदालतों में झूठी खबर देने के केस में अदालत के सामने माफ़ी भी मांग चुके हैं। इसीलिए मौसूफ़ ने इस बार पाकिस्तान के बाहर बैठकर स्टोरी घड़ी है, ताकि पाकिस्तानी अदालतों में पेश ही ना होना पड़े। लेकिन इस स्टोरी की औकात इतनी थी कि इसे सोशल मीडिया के एक जाली चैनल पर लॉन्च किया गया। किसी ढंग की न्यूज़ वेबसाइट या अहमद नूरानी के अपने चैनल ने भी इस स्टोरी को लिफ्ट नहीं करवाई। आसिम सलीम बाजवा साहब ने तो सोशल मीडिया पर घड़ी गई स्टोरी का मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर जवाब दे दिया। यहाँ तक कि वह अहमद नूरानी के अपने चैनल पर शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी इसका जवाब दे चुके हैं, और ये भी ऑफ़र की है कि मुझे जिस मुतलका फ़ोरम पर बुलाना चाहें मैं आकर जवाब देने को तैयार हूँ। अब वो तमाम सहाफ़ी और चोर सियासतदान जो अहमद नूरानी की स्टोरी पर नाच नाच कर अब्दुल्ला दीवाना बने हुए थे, और उन्हें अगर आसिम सलीम बाजवा साहब की मेन स्ट्रीम पर दी गई वजाहत का यकीन नहीं आया था, तो अब उन्हें चाहिए कि वो आसिम सलीम बाजवा साहब पर अदालत में केस दायर करें और उन्हें अदालत में जवाब दे करें। ख़ास तौर पर मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से कहूँगा कि उन्हें लगता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब को हुकूमत की तरफ से NRO दिया गया है और उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया, तो फिर वो जाएँ और कम अज़ कम उसी अदालत में केस दायर कर दें जहाँ से उनके वालिद को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ज़मानत मिल गई थी। अनकरीब ही मैं CPAC के हवाले से भी भारत की तकलीफ़ और बलूचिस्तान में भारत के किरदार के हवाले से एक वीडियो अलग से भी करूँगा। भारत कैसे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है और उसे मशरिक़ी पाकिस्तान की तरह तोड़ना चाहता है, इस पर इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।